आज टीचर्स डे है। पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन को पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है लोग सवाल पूछने लगे हैं। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, खुद को भारत रत्न दिलवा लिया। राधाकृष्णन साहब ने 5 बेटियां पैदा की, तब रुके जब छठा बेटा हुआ। सवाल है कि राधाकृष्णन साहब ने कितने स्कूल खोले और क्या जानबूझकर आज ही जगदेव बाबू की शहीदी दिवस है। वो जगदेव बाबू जिन्होंने कहा था कि मैं जिस लड़ाई को शुरू करने जा रहा हूँ उसको खत्म होने में 100 साल लगेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से बहुजनों के पास मीडिया आया है, बहुजन क्लेम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों को क्लेम कर रहे हैं, अपने तकलीफ़ों को क्लेम कर रहे हैं, अपनी सफलताओं को क्लेम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, उन्होंने खुद को भारत रत्न दिलवा लिया। अभी तक का आंकड़ा है कि उन्होंने एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाया। जदुनाथ नाम के एक छात्र ने थीसिस चोरी का केस दर्ज किया, बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मीडिएटिंग के बाद उसका सेटलमेंट हुआ। ये मैं नहीं, सुमित चौहान द वीक के एडिटर ने इसको पोस्ट किया है। 26 बार खुद का नॉमिनेशन नोबेल के लिए भेजा, लेकिन उनको नोबेल नहीं मिला। दिलीप मंडल कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे। वही बहुजन समाज के लोग आज सबसे ज़्यादा जो याद कर रहे हैं वो राधाकृष्णन साहब को नहीं, वो शिक्षक दिवस पर, अगर शिक्षक दिवस उन्होंने अपने राष्ट्रपति रहते हुए अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस घोषित किया, उसके उपलक्ष्य में आज लोग याद कर रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की। 1848 में सावित्रीबाई फूले ने इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, पुणे में फातिमा शेख के साथ मिलकर। उस दौर के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी उन पर गोबर फेंकते थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर महिलाओं के लिए पहला स्कूल नहीं शुरू होता तो आज इस देश के क्या स्थिति होती, दुनिया में आपका क्या मैसेज जाता। तो बहुजन समाज के लोग लगातार अपने महापुरुषों को क्लेम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इतिहास लिखने वालों को कलम कसाई कहते हैं। वो कहते हैं कि कलम कसाई बहुजन नायक नायिकाओं के अस्तित्व को ही इतिहास से काट डालते हैं। ये कलम कसाई कैसे किसी को हीरो बनाते हैं। ये पोस्ट लिखा है सुमित चौहान ने, जो आपको पढ़ना चाहिए। श्रीमान सर्वपल्ली उसका बढ़िया उदाहरण है। मनुवादियों द्वारा गोबर फेंके जाने के बावजूद भी लड़कियों के लिए स्कूल चलाने वाली हमारी महानायिका सावित्रीबाई फूले गुमनाम रह गई और अपने ही छात्र की थीसिस चुराने वाले के नाम पर टीचर्स डे घोषित करवा दिया। बाहर एक कलम कसाई हो, कितना निर्मम लोग हो तुम। ये सच है कि ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी किसान कोरा, उसमें उन्होंने कलम कसाई भी लिखा है। गुलामगिरी में भी उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है शोषण के विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी राजनेता अमर शहीद बाबू जगदेव बाबू को नमन। कुछ तो सोचिए, राधाकृष्णन ने अपने जीवन में कितने स्कूल कॉलेज खोले। ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरों की संपदा और ज्ञान को हड़पो और अपने नाम का ठप्पा लगा दो से सदियों से यही चल रहा है। तो आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। दिलीप मंडल कहते हैं उन्होंने बेटे होने का लंबा इंतजार किया, 5 बेटियों के बाद छठी संतान लड़का हुआ, फिर रुक गए। इंटर कास्ट मैरिज के बहुत खिलाफ थे राधाकृष्णन साहब। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे तो 1954 में अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न दिलवा लिया। फिर राष्ट्रपति थे तो कहा कि मेरा नाम इतिहास में अमर करवाना है, मेरे बर्थडे पर टीचर्स डे मनाया जाए। उन्होंने अपना नाम 26 बार नोबेल प्राइज़ के लिए भिजवाया, लेकिन हो नहीं पाया। वे अच्छे आदमी थे। यही बात आगे नहीं रुकती है। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने शिष्य की थीसिस चुराई। वह वर्ण व्यवस्था एवं मनुस्मृति के प्रचारक थे और अंतर्जातीय विवाह के घोर विद्रोही थे। तो सवाल तो पूछा जाएगा, जब बहुजनों के हाथ में मीडिया आया है तो सवाल पूछा जाएगा। रंजन यादव ने क्या लिखा है, न्याय के प्रति लाइन स्पष्ट रखिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मास्टर थे, फिर राष्ट्रपति बने, बनते ही अपने नाम से शिक्षक दिवस घोषित करवा लिया। कोई पद पर रहते हुए स्वयं को भारत रत्न भी दिया है। अजीब लगता है यह सब सुनकर। सर्वपल्ली कभी भी एक सुधार्थी नहीं रहे हैं, इसलिए वे डॉक्टर वाली पदवी भी चोरी की है। जदुनाथ जी की थीसिस को अपने नाम से छपवा लिया। कोई अपने छात्र के साथ इस तरह की बेईमानी करेगा, वह सब गजब लगता है। चोरी से मुक्ति मार्ग है तो उस समय 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ा। कोर्ट फजीहत हुई सो अलग। सर्वपल्ली जी को यह सब नहीं करना चाहिए था। शिक्षक दिवस पर आप मनाइए, लेकिन बच्चों से झूठी कहानी कहकर मत मनाइए। बच्चों को गलत शिक्षा देकर उन्हें गुमराह मत कीजिए। आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस है।
जगदेव बाबू का जीवन संघर्ष लोगों को सुनाइए, बदलाव उधर छुपा है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी की कहानी लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए अगर शिक्षा के प्रति बदलाव की दिशा में बढ़ना है। सवाल है कि सारे महापुरुष सत्ता से लड़ने वाले बहुजन समाज में ही क्यों हुए? आप सोचिए, तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, अयंगल्ली, पेरियार, मतलब हजारों लाखों नाम है जिनको मार दिया गया, गुमनामी में धकेल दिया गया। महिला सती प्रथा के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध, भ्रूण हत्या के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध, सबकी लड़ाई बहुजन समाज के महापुरुषों ने लड़ी, लेकिन इन कलम कसाइयों ने इनको छुपा दिया। जगदेव बाबू विद्रोही थे, उनकी क्रांति का नतीजा यह है कि वो आज भी ब्राह्मणवादी सरकार नहीं बन पाई। सोचिए, जगदेव बाबू का नतीजा है कि बिहार में ब्राह्मणवादियों की सरकार नहीं आ पा रही है। आप इसको मामूली घटना समझते हैं तो ये आपकी सोच है, मुझे लगता है ऐतिहासिक है। और शिक्षक दिवस पर पूरा बहुजन समाज ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को याद कर रहा है। राधा कृष्णन साहब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, इतिहास जो है वो बड़ा निर्मम होता है। आप हिटलर राजा हो सकता है, उसके दौर में वो सब कुछ हुआ जो वो चाहता था, लेकिन इतिहास बड़ा निर्मम होता है। आपका इतिहास आपके कामों से लिखा जाएगा। राधा कृष्णन साहब का इतिहास अब लिखा जा रहा है। बहुजनों के पास मीडिया आया है, वो इनसे सवाल पूछ रहा है, और सवाल है कि आखिर सवाल क्यों न पूछा जाए। आज बहुजन समाज जगदेव बाबू को याद कर रहा है, टीचर्स डे पर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को याद कर रहा है। और क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है? आखिर ज्योतिबा फुले ने किसको कहा कलम कसाई? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम किसी की भावना हाथ नहीं कर रहे हैं, बस आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।